हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का टॉपिक बहुपद पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली स्टूडेंट लोग का डिमांड था कि सर 9th का भी शुरू किया। हम लोगों ने ऑलरेडी 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है और 6th का नंबर से स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स का डिमांड था कि हम लोग ये स्टार्ट करें, क्या कहते हैं, 9th का पॉलिनोमियल। ठीक है ना, बिहार बोर्ड के लिए, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। ठीक है ना, एक्चुअली हम लोग हिंदी में यूज कर रहे हैं तो सीबीएसई वाले हो सकते हैं कि वो समझ नहीं आए, लेकिन बट कंसेप्ट सेम है। ठीक है ना, कंसेप्ट आप देख सकते हो। और जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले इस बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो नीचे जरूर कमेंट करना कि मैं सीबीएसई हूँ सर, मुझे इंग्लिश में वीडियो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आपको इंग्लिश में वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ को समझने में। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है ना, देखो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है ना, देखो ये बहुपद क्या होता है। ठीक है, चलो बहुपद क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू द पावर 1, ए टू एक्स टू द पावर 2, ए थ्री एक्स टू द पावर 3, ए फोर एक्स टू द पावर 4 प्लस फिर ऐसे ऐसे सो ऑन जाते जाते लास्ट टर्म जो है वो ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, इस फॉर्म को एक बहुपद कहा जाएगा। एक बहुपद होगा जब दो तीन कंडीशन है, वो अगर दो तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो ऑब्वियसली हम लोग ये पी एक्स बराबर ये जो टर्म लिखा हुआ है हम इनको बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, देखो पहला कंडीशन ये है कि ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर से लेकर ए एन तक है, ये देखो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री से लेकर ए एन तक जो है, ये आपको होना चाहिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोग जानते हो ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर सब आ जाता है, पॉजिटिव निगेटिव सब, इसलिए यहाँ भी लिखे पॉजिटिव निगेटिव सब, ये होना ही चाहिए। पहला कंडीशन यही है कि ये जो ए1 ए2 ए3 एन सब है, ये टोटल आपको वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोल लो इंग्लिश में, ये होना ही चाहिए। रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि जो लास्ट में है ए एन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स क्या कि जो लास्ट का जो पॉइंट है एक्स टू द पावर एन कि एक्चुअली बढ़ते चले जाता है, ये जो हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है ए एन, एक तरह से बात करो तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, और तीसरा कंडीशन है सबसे बेस्ट कंडीशन, ये तो आपको याद ही रखना चाहिए, इससे ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। जो ये जो पावर देख रहे हो चर का पावर, चर समझते हो ना, चर होता है वेरिएबल, यहाँ पे जैसे x है। ठीक है, देखो x का जो पावर देख रहे हो, x का पावर 1 2 3, ये जो x का पावर है ना, चर का घात इसको बोल लो, x का पावर या चर का घात बोल लो, ये हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव पूर्ण संख्या। पॉजिटिव पूर्ण संख्या होना चाहिए, याद रखो जो भी पावर में रहेगा चर के, वो हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव पूर्ण संख्या या नॉन निगेटिव इंग्लिश में बोल लो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तब ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम लोग बोल सकते हैं पी एक्स बराबर ए नॉट ए वन एक्स टू द पावर 1, इसको हम लोग फिर पॉलिनोमियल या बहुपद बोल सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये तीनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के एन तक टोटल हमारा रियल नंबर है, एन नॉट इक्वल टू 0 है, और एन जो चर का घात होगा वो हमारा होना चाहिए क्या, पॉजिटिव पूर्ण संख्या, नॉन नेगेटिव होल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, पूर्ण संख्या समझते हो ना, 0 1 2 3 जाता है, वही पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ में आइए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर 3 एक बहुपद है क्या। ठीक है, तो आप सोचिएगा कि 3 है, ये 3 कहाँ बहुपद हो सकता है यार। ठीक है, देखो अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो हमने आपको डेफिनेशन पढ़ा है ना उस डेफिनेशन पे जाओ। हमेशा एक कन्वेंशनल मेथड है, कोई भी क्वेश्चन गिवन रहे जो पढ़ाया हो उस पे जाओ, उससे पूछो कि क्या आप ये सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हमारा होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे 3 एक बहुपद है, ठीक है, तो एक बात बताओ, तो हम बोलेंगे यस, तो बोले सर कैसे यस, हमको ये समझाइए। आप तो बोल दिए यस, कैसे यस। देखो 3 को लिख सकते हैं 3x टू द पावर नॉट,
लिख ही सकते हैं यार, क्योंकि एक्स टू दी पावर नॉट जो होता है वो होता है हमारा 1, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है, 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, लेकिन एक्स टू दी पावर नॉट लिखने से क्या हुआ ना कि वो फॉर्म में आ गया है ए नॉट A1 एक्स टू दी पावर 1 A2 एक्स पावर 2, ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि ए नॉट A1 रियल होना चाहिए। देखो इसका कोफिशिएंट जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला 3, ये क्या है, रियल है, हाँ है। और तीसरा पॉइंट था क्या कि हमारा जो चर का पावर है वो हमारा होना चाहिए पॉजिटिव पूर्ण संख्या या नॉन निगेटिव पूर्ण संख्या, तो है ना 0, नॉन निगेटिव पूर्ण संख्या है ही। तो देखो तीनों कंडीशन पे कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये बहुपद है। बस डिफरेंस इतना है कि ये अचर बहुपद है। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन समझने वाली बात यह है कि अब एक नया टर्म सीखते हैं, बहुपद का घात कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन गिवन है 2x³ - 3x² + 2x टू द पावर 1 - 3। इनमें आपको निकालना है कि बहुपद का घात क्या होगा, ठीक है। तो बहुपद का घात निकालने का सिंपल ट्रिक है, चर जो भी चर होगा का मैक्सिमम पावर जो भी होगा वो हमारा घात होता है। अब देखो इसमें चर का मैक्सिमम पावर क्या है, चर तो यहाँ पे x ही है, x का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो घात हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है 5t टू द पावर 1 - √7। इसका हमको क्या निकालना है कि कितने घात है। हम बोले थे कि चर का मैक्सिमम पावर जो होता है वही हमारा घात होता है। यहाँ तो चर t है, t का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो घात कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया 3 का घात क्या है, ठीक है। अब देखो 3 का घात क्या है। सबसे पहले चीज तो भी हम ऊपर क्वेश्चन बताए थे कि ये 3 एक बहुपद है, हम लोग 3 को हम लोग बहुपद में लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज को अगर बहुपद में लिख दियो तो एक चीज तो डेफिनेट सी बात होगी कि इसका घात कुछ ना कुछ होगा। तो देखो 3 को हम लोग लिख दिए 3x टू द पावर नॉट। घात के लिए मैंने बोला है जो भी चर होगा उसका मैक्सिमम पावर, यहाँ चर क्या है x, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 0, तो घात क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक। चलिए अगला देखो, अगला एग्जांपल देखो और समझ में आएगा, पूरा क्लियर करके जाऊंगा, बस बने रहना, पूरा क्वेश्चन करवा के जाऊंगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रही कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो देखो अब क्या आया क्वेश्चन x टू द पावर 4 - 3x² y³ + y टू द पावर 4, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना था कि क्या हमारा घात का, क्या हमारा बहुपद का घात होगा, है ना, क्या हमारा डिग्री होगा बहुपद का घात होगा, ठीक है। चलो अब तुम बोलोगे कि सर भाई सर आप बोले थे कि जो भी चर होगा उसका मैक्सिमम पावर देखना है, लेकिन यहाँ पे तो 2 चर आ गया, यहाँ पे x भी है एक, यहाँ देखो x और y दोनों आ गया है, ठीक है। माने पूरा टर्म में कहीं ना कहीं x है y है, माने 2 चर आ गए हैं, तब कैसे देखना है। तब रूल ये है कि आप क्या करो, जो मल्टीप्लिकेशन में रहे उसके पावर को ऐड करो, ठीक है। जैसे देखो x टू द पावर 4 है, इसका पावर हम 4 लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये 3x² y³ है, ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, x² y³ जो देख रहे हो ये क्या है मल्टीप्लाई में ही तो है, ठीक है। तो इसके पावर को ऐड करो, 3 दूनी 5, ठीक, और y का पावर कितना है 4। अब इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा क्या होगा घात, डिग्री होगा। इनमें से मैक्सिमम क्या है 5, तो हमारा बहुपद का कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन इसी तरह करते हैं तो और समझ में आएगा। देखो x टू द पावर 5 है, इसे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, रुको 1 मिनट। इस x टू द पावर 5 है, 2x² y², 3xy², 6x² y, 2x टू द पावर y टू द पावर 1 + 7। इसमें अगेन आपका क्वेश्चन आ रहा है कि आपको निकालना है बहुपद का घात, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो देखते हैं क्या सीन है। क्या क्या रूल बताया था कि इसमें एक्चुअल फिर से x y दोनों का सबका टर्म आ चुका है, तो इसका जो रूल बताया था सिंपल से कि सबका अलग अलग लिखते चले जाओ, फिर जो मैक्सिमम होगा वो हमारा क्या होगा बहुपद का घात होगा। तो चलो करते हैं उसी तरीके से। x टू द पावर 5, इसका पावर कितना है 5 लिख लिए, कोमा,
देखो ये x और y अगेन मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा ऐड, पावर क्या हो जाएगा हमारा ऐड, 2 2 4 कोमा 3xy और कुछ नहीं तो क्या है 1, 2 1 फिर से मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 2 1 3। अगेन चलो y टू द पावर 1 है, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 1 3 1 1 2। ठीक, इसका x टू पावर 0 तो उसका पावर कुछ है ही नहीं। इनमें से जो मैक्सिमम होगा इनमें से वही हमारा क्या होगा मैक्सिमम, जो इनमें से मैक्सिमम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा डिग्री घात। ठीक है, तो 5 मैक्सिमम ये है ना यार, इनमें से कौन सा मैक्सिमम है 5 है, सिंपल सी बात है, ये तो बच्चे वाली चीज़ है, कर ही सकते हो तुम। तो यही हमारा 5 क्या हो गया इसका घात हो गया। ठीक है, चलो अब देखते, तो हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया किस तरीके से बहुपद का घात हम लोग को देखना होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो पहले कंडीशन दिया था कि किस तरह से हम लोग बहुपद को पहचाने, वही का कुछ क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल लिया, जिससे और क्लियर हो सके कि किस तरीके से बहुपद को हम लोग को पहचानना है। ठीक है, चलो देखो बहुपद को पहचानना है। क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 क्या ये बहुपद है। तो कभी भी अगर किसी भी चीज़ से पूछो क्या ये बहुपद है, तो वो जो 3 कंडीशन बताया ना शुरू वाला, वो सेटिस्फाई कराओ। पहला कंडीशन क्या था कि जो इसका कोफिशिएंट है वो रियल होना चाहिए, हाँ यार रियल तो है, ठीक है। फिर जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव पूर्ण संख्या होना चाहिए। पावर देखो चर का पावर 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या, मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाई है। कंडीशन हमारा क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे ये बहुपद है। इसलिए देखो ना टिक मारा हुआ ना राइट का। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, ये y² प्लस √2। अगेन जो कॉफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, तो है। चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि पावर हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर का पावर। चर का पावर क्या है 2 है, पॉजिटिव पूर्ण संख्या है, तो ऑब्वियस सी बात क्या हो जाएगा हमारा ये भी हमारा क्या है बहुपद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 3√t प्लस t√2। क्वेश्चन था इनमें पहचानना था क्या ये हमारा बहुपद है। तो पहले जो हमारा क्या केस था कि जो कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग क्या किए ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, क्या किए ना कि 3√t को लिखते 1/2 और t√2 को t√2 रखें। तो पहला कंडीशन अगर सेटिस्फाई जब करते हैं तो ये कोफिशिएंट रियल होना चाहिए, तो रियल है। ठीक है, कोई पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन क्या होता था ना कि जो चर का पावर होता था वो पॉजिटिव पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन चर का पावर जो देख रहे हो ये है 1/2 0.5, ये तो हो ही नहीं सकता पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या होता है इंटीजर, जैसे 0 1 2 3 4, ये पॉइंट में नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने से ये हमारा क्या होगा बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक कर गया हम बहुपद बोल दिया, ना 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 ना, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं y प्लस 2y। अगेन हम लोग लिख लिए y प्लस 2 में y माइनस 1। अगेन देखो कॉफिशिएंट क्या है रियल है, लेकिन पावर में अगेन है -1 आ गया, वैसे पॉजिटिव पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो नेगेटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्या है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आप देखो कॉफिशिएंट, हाँ यार कॉफिशिएंट तो रियल है, ठीक है ना। और जब देख रहे हैं कि अपन चर का पावर क्या होना चाहिए हमारा पॉजिटिव पूर्ण संख्या, तो ये चर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, t भी मान लो चढ़ ही है यार, क्योंकि ये गिवन नहीं है कि t हमारा क्या है, तो ये भी हमको मानना ही पड़ेगा। t कांस्टेंट भी मान सकते हो, ये आपका मन है, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि ये चर है या चर है, तो मान लो जो भी माना तुम मान लो। दूसरा पॉइंट क्या था कि हम लोग देखते हैं कि जो भी चर होते हैं उनका पावर होना चाहिए क्या पॉजिटिव पूर्ण संख्या, तो है ही यार 10 है 3 है, अगर इसको चर मानते हो तो 50 है, तो क्या ही दिक्कत है, टोटल पूर्ण संख्या है, टोटल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। इसी तरह ये देखो x³ प्लस 1/x² प्लस 1/x, इसको आगे करके तोड़ लिए 1/x² को x⁻² लिख लिए x⁻1, इसको देखिए कि पावर में नेगेटिव आ ही नहीं सकता, नेगेटिव आया बहुपद नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा बहुपद। ठीक,
चलो अगला क्वेश्चन देखो, 1/√x प्लस √x, उसको आगे तोड़े तो हो गया x⁻⁻1/2 प्लस x⁻1/2। ठीक है, जब इनको सॉल्व करोगे तो पहले तो चेक करोगे कि यार रियल है कि नहीं, कोफिशिएंट तो रियल है, लेकिन पावर में देख लोगे अगेन ये पॉजिटिव पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आ गया, तो अगेन ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गया कि बहुपद कैसे पहचाने। कोई भी क्वेश्चन रहे वो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दिए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है। और हम लोग ये भी समझेंगे किस तरीके से हम लोग डील करेंगे कि ये बहुपद का घात क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और बहुपद को कैसे पहचाने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है। देखो अब आता है कि बहुपद का मानक रूप। ठीक है, बहुपद का मानक रूप मतलब ऐसे, मानक रूप मतलब ऐसे समझो ना कि एक सिस्टमैटिक, समझो सिस्टमैटिक तरीके से लिखना। मानक रूप एक मतलब समझो सिस्टमैटिक तरीके से लिखना। कोई भी बहुपद है ना, या तो उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, दोनों ऑर्डर सही है। लेकिन अगर कोई भी बोलेगा हम रैंडम तरीका से लिखेंगे, कहीं पे 3 लिख दिए, कहीं पे x³ लिख लिए, उसके बाद में x² लिख दिए, तो रैंडम तरीका नहीं चलेगा। कोई जो रैंडम लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा। दो ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या तो पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है, या तो पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, थ्योरी तो चलो ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आता है, तुम लोग भी जानते हो। क्लियर है, देखो समझो, क्वेश्चन है √2z² -7 + 8z + 9z³ का मानक रूप में लिखें। तो हम बतेबे किए तुम लोग को कि या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, आपका मन है। तो चलो हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। चलो देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो समझ में आता ही है, बढ़ते क्रम लिखना है पावर के। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब समझ रहे हो किसका पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो लिखना है ये चर के पावर के रिस्पेक्ट में लिखना है, कि चर के पावर के रिस्पेक्ट में लिखना है कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे देखो √2z² -7 + 8z + 9z³, अगर मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जो साइन है ना ये इंक्रीजिंग का दिखा रहा है। ठीक है, देखो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बढ़ते चले जाओगे पावर में। पावर सबसे कम किसका है, -7 का, फिर 8z का, फिर √2z² का, फिर 9z³ का। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये अपना मानक रूप आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वही अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोलेगा तो घटते क्रम लिख लो, 9z³ + √2z² + 8z -7, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, कोई भी सही है। ये बस लिखने का तरीका है, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग को लिखना है, जिससे आपको ये दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आए कि सर ये क्या है, नहीं है। मानक रूप कुछ होता नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीका है लिखने का, या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, देखो अब आगे क्वेश्चन समझना क्या है। देखो px बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है x³ + 3x² + 6, qx एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + 2 हो, तो p3 × q2 का मान ज्ञात करें एंड p3/q2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत है यार, एक बताओ, px हम लोग को गिवन था, ठीक, तो p3 रख दिए, x के जगह पे यहाँ पे क्या रख दिए, 3, तो जितने जगह पे x है वहाँ हम क्या रख देंगे, 3, तो 3 x³ था तो 3q + 3x² था तो 3x की जगह पे 3² + 6, तो हमारा कितना आ गया, 16। समझ में आ गया। फिर qx बराबर है 2x² + 2, अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, q2 निकालना है, तो फिर x की जगह पे क्या रख दिए, 2 × x की जगह पे 2² + 2, तो कितना आ गया, 10। फिर से निकालना क्या था, p3 × q2, तो जो हमारा p3 आया था × q2, हमारा जो p3 आया था हमारा कितना आया था, 60, ये देखो, और q2 आया था 10, तो 60 × 10 कितना आ गया, 600। ठीक है, इसी तरह p3/q2 निकालना था ये वाला, तो p3/q2 60/10 किए तो 6 आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। ये इसलिए समझाने की कोशिश किया, इस क्वेश्चन लेने का मकसद ये था कि ये समझो, ये px जो लिखा हुआ, जो 3 जो लिखा है ना, ये x के जगह पे लिखा है, तो हर जगह इस 3 को x के जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा।
ठीक है ना। चलो आगे। अब एक टर्म आता बहुपद के शून्यक, ठीक है ना। ये शून्यक क्या किस तरीके से निकालना होता है वो समझो। देखो कि कोई भी बहुपद का शून्यक निकालना हो ना, मान लो कि एक्स इसको एक्स मानो, के नहीं सॉरी एक्स है ये, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक जो होता है वो वैल्यू जो शून्यक होगा वो बहुपद को पी एक्स इक्वल टू 0 कर देगा, ठीक है। अगर कभी भी बात करें कि कोई भी चीज कोई भी वैल्यू किसी भी बहुपद का शून्यक है, इट मीन्स जो बहुपद होगा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना। जो टर्म मैंने बोला वो रिपीट करके सुनना कि जो वैल्यू बहुपद में डालने के बाद उसको 0 बना दे वो उस बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, देखो समझना। पी एक्स बराबर है एल एक्स प्लस एम, कह रहा है कि एक्स बराबर माइनस एम बाय एल एक शून्यक है इसका, ठीक है। तो बताए थे ना कि अगर कोई भी वैल्यू इसका शून्यक है तो पॉलिनोमियल क्या होगा, उस पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 0 ये सॉरी एक्स है, ये के मत समझना, ये एक्स है, सॉरी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स 0 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना है माइनस एम बाय एल, तो पी इंटू माइनस एम बाय एल क्या हो गया 0। अब देखो पी एक्स है एल एक्स प्लस एम, अब कुछ थोड़े हुआ है, एक्स के जगह कितना पुट कर देना है माइनस एम बाय एल, ठीक। तो हम लोगों ने पुट किया तो क्या देखा कि यहाँ पे सॉल्व किया 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब क्या सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक्स बराबर माइनस एम बाय एल एक शून्यक है। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और मजा आएगा, देखो ध्यान से देखो। दिखाए कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 का कोई शून्यक नहीं है, ठीक है ना। दिखाने की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि शो करो, मतलब एक तरह से समझो कि प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 का कोई शून्यक नहीं है। एक बात बताओ, अगर कोई भी वैल्यू अगर शून्यक होती थी तो उस वैल्यू को जब पॉलिनोमियल में डालते थे तो 0 हो जाता था, मतलब क्या पी एक्स बराबर 0 होता था, वो तो जानते थे। यहाँ पे क्या है कि शून्यक नहीं है तो मतलब क्या पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे अगर शून्यक होता था तो उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालते थे तो वो हमारा वैल्यू 0 आता था। लेकिन क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि ये शून्यक नहीं है, इट मीन्स क्या पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या सीन है, देखो ध्यान से। ये अपना पी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15, इसको क्या किए ना, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x, देखो 15 को क्या लिख लिए ना 9 प्लस 6 लिख सकते हैं ना यार, जोड़ने में तुम लोग माहिर हो यार। अब ये थोड़े तुम 15 को नहीं लिख सकते, 9 प्लस 6 लिख सकते हो लिखने। अब ये क्यों लिखे इसका भी बताऊंगा, ये क्यों लिखे। देखो अब जो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जो दिख रहा है ना, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। मीन्स क्या x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कैसे सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6x, ठीक, प्लस 6। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज का स्क्वायर, आप मान लो किसी भी चीज का स्क्वायर कर लो, चाहे निगेटिव का कर लो चाहे पॉजिटिव का कर लो, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा। अब एक बात बताओ, ये टर्म तो पहले से ही ग्रेटर देन 0 है, उसमें और आप 6 ऐड कर दिए तो ऑब्वियसली हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स क्या, ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये 0 के बराबर। इट मीन्स क्या, प्रूफ हो गया हमारा क्या, पी एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या इसका कोई शून्यक नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर आ गया है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जब शून्यक होता है तो उस वैल्यू को जब फंक्शन में डालते हो तो वो 0 होता है, लेकिन शून्यक नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमने तो प्रूफ कर दिया ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब क्या ये 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आज कि बहुपद का शून्य ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ था पी एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 20x स्क्वायर माइनस x माइनस 5, ठीक है। इसका हम लोग को शून्यक निकालना है। एक बात बताओ, अगर इस बहुपद का शून्यक होगा
तो उस शून्यक के लिए अगर उस शून्यक को उस फंक्शन में डालेंगे, इस फंक्शन में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो बस px क्या हो जाएगा हमारा 0, पास कर दो। 4x³ px कितना था, इतना, बराबर 0 कर दिए। सॉल्व करने के लिए माहिर ही हो। और 4x³ + 20x², ये दोनों टर्म था, ये दोनों टर्म, इनमें हम लोगों ने क्या कर लिया कि 4x² कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x + 5। और जो -x - 5 था ना, इसमें हम लोगों ने -1 कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा x + 5, हमारा क्या हो गया 0, बराबर 0 था। तो ऐसे थोड़े के 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 है तो 0 रहेगा ब्रो, कोई टेंशन, कोई परेशानी, बस बने रहो। अब बताओ कि इस टर्म में भी x + 5 है और इस टर्म में भी x + 5 है, तो क्या हम लोग इस पूरे टर्म सब में से x + 5 कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। ले लिया x + 5 कॉमन, तो हमारे पास क्या बच गया 4x² - 1, ठीक है, बराबर 0। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक मिनट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, देखो तो जब x + 5 हो गया मेरे पास, तो x + 5 को जब 0 करोगे तो क्या हो जाएगा x - 5। अब 4x² - 1 को जब 0 करोगे तो हमारा x² कितना आ जाएगा 1/4। और जब x निकालना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा √1/4। अब बताया जब अंडर रूट में कोई भी चीज़ होता है तो हमेशा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो रूट निकालोगे 1/4 का, तो वो क्या होगा हमारा 1/2, तो होगा +1/2 और -1/2। तो ये जो है ना -5, 1/2 एंड -1/2, ये इनका क्या होगा शून्यक होगा। इट मीन्स क्या है कि अगर इस वैल्यू को, अगर ये इस वैल्यू को, इस सब टोटल वैल्यू को, इसको इसमें डालोगे ना, इसमें इस फंक्शन में, तो px हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इस वैल्यू टोटल वैल्यू को, इसमें मतलब -5 डाले पहले इसमें, तो डालोगे ना इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा px 0। इसी तरह 1/2 डालोगे इसमें तो फिर अगेन px 0 हो जाएगा। फिर अगर -1/2 इसमें डालोगे, ठीक है, तो अगेन हमारा px क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा बहुपद का बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या बहुपद होता है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, शून्य क्या होता है, घात क्या होता है, समझ रहे हो ना बात। ये था एक बेसिक सा चीज, समझ रहे हो ना। और जो नेक्स्ट पॉइंट सब लेंगे, अब एक बार देख लो स्लाइड कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कि जैसे कि किस तरीके से हम लोग और भी चीज़ों को डील करते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा, समझ रहे हो ना। तो वो सब करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन आज इतना ही रखते हैं। और अगर मज़ा आया हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बेल आइकन बगल में रहेगा ना, जरूर दबाना। उससे क्या होता है ना कि आपको डायरेक्ट, अगर मैं कभी भी वीडियो डालूंगा ना तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा। और शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है ना। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं उसमें PDF प्रोवाइड करता हूँ, क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ और नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो ओके, स्टे सेफ, अच्छे से क्वारंटाइन में रहो यार, अभी कोरोना का समय चल रहा है, अच्छे से रहो, मौज लो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।